अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब 60 के दशक की सबसे मशहूर हीरोइन को हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसे फिल्मों में सशक्त अभिनय से छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे सौभ्य अभिनेत्री नूतन को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नूतन के करियर का आगाज बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म नल दमयंती से हुआ था। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जीता। इस टाइटल को पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वो भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। 1950 में 14 बरस की उम्र में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी की, जिसका निर्माण उनकी मां शोभना समर्थ ने ही किया था। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में कर डाली। हालांकि इसके बाद वो लंदन चली गई और लौट कर आई तो सीमा में विद्रोही नायिका का किरदार निभाकर बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि जहां ये माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वो सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो के बराबरी होनी चाहिए। नूतन को पाथ ब्रेकिंग किरदार निभाने के लिए पहचाना गया। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लिपटी शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया है और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आईं। शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेस भी उनसे इंस्पायर हुई। नूतन ने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में की, लेकिन उनकी चॉइस अपने जमाने की एक्ट्रेस से जुदा थी। वो अधिकतर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का ही चयन करती थी। यही कारण था कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदिनी और सोने की चिड़िया जैसी फिल्में की। बता दें कि नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था, तब बिमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदिनी का ऑफर लेकर आए। वो खुद भी बिमल दा की फिल्म को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले बिमल दा को मना कर दिया। फिर उनके पति रजनीश ने उन्हें कन्विंस किया कि बिमल रॉय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया था। ये फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। 1951 में फिल्म नगीना रिलीज हुई थी, जिसमें डरावने सीन भी थे, इसलिए नाबालिगों के लिए फिल्म देखने की मनाही थी। नूतन की उम्र उस वक्त महज 15 साल थी। वो अपने फैमिली फ्रेंड शम्मी कपूर के साथ फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची। उन्हें लग रहा था कि वो फिल्म की हीरोइन है तो उनका जोरदार स्वागत होगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वॉचमैन ने थिएटर के गेट पर ही नूतन को रोक दिया था। काफी बहस के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है कि 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बन गई, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया। नूतन का पति से इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी, जिसमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में छपा था। वो काफी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव को थप्पड़ जड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया था। नूतन को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा था, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की थी। खैर, रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया। तो ये थे बीते दौर में सबके दिलों पर राज करने वाली नूतन की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।